हेलो, धन्यवाद राहुल पाटिल जी, इनका सुमधुर आवाज आपने सुना इस मैच के लिए। लेकिन सेकंड राउंड का मुकाबला मैदान के अंदर शुरू होने जा रहा है, जहां पोसरी अर्नव 11 पोसरी की बनाम और नेरे के बनाम में मुकाबला है। तो टॉस जीता या पोसरी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बॉलिंग मार पर विशाल भोईर, सचिन इस बार स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आदित्य मस्कर। पहली गेंद राइट मोड़ द विकेट और पहली गेंद क्रॉस बैट से हक्का बक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का। खड़ा है। शुरुआत धमाकेदार हुई है, जैसे 2004 में वीरेंद्र सहवाग जी ने जैसन गिलेप्सी के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में आए से ही पहले गेंद के ऊपर मैच शुरू हो गई, छक्का लगा दिया। और वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से इस बार देखा जाए मैच की शुरुआत की सचिन मोरे ने। दूसरी गेंद उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उल्टा बल्ला चलता है तो इस बार देखा तालियों की गड़गड़ाहट होती है, लेकिन रिवर्स स्वीप अटेंड करने गई। इस बार वेरिएशन लाया, ये गेंद थोड़ी सी उन्होंने रफ्तार से फेंकी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो चुका, डॉट गेंद चली गई। स्कोर है 6 के घर में। उड़ाया, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया है, कैच की संभावना, और ये मिड ऑन वाले इस बार गलती कर रहे थे, लेकिन जहां लॉन्ग ऑन फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया और पहला झटका छक्का मारने वाला खिलाड़ी सचिन मोरे चले बैक टू द पवेलियन। नेरे टीम का पहला विकेट गिरता हुआ और पहली सफलता मिली विशाल भोईर को, पहली सफलता मिली अर्नव 11 पोसरी टीम को। और पिछले मैच के हीरो मैदान के अंदर जा रहे नेरे गांव हमारे आदरणीय रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सदस्य, और नेरे गांव का एक सुमधुर आवाज सागर मांडवकर इनकी याद आती है हमें। ये गांव का नाम सुनते समय, लेकिन विशाल भोईर को पहली सफलता मिली, पोसरी टीम को पहली सफलता मिली। न्यू बैट्समैन रोहन पाटिल, पिछले मैच में शायद उन्होंने उल्वा के खिलाफ ऐसी धागड़ बल्लेबाजी की थी, अंतिम ओवर में कूट कूट के बल्लेबाजी की थी। शिवसेना की यह ट्रॉफी, और एक बार फिर से सामने मारने का प्रयास किया है, गेंद एक बार फिर से चली गई है मयूर के पास। फील्ड किया, एक सिंगल मिली, सिंगल के साथ या शायद आदित्य मस्कर जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचाए 7 के घर में। जो स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हमारे मित्र हैं अनूप जी गायकर, इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। ऑफ साइड के ऊपर इस बीच शायद 4 फील्डर, 1 पॉइंट, शॉट थर्ड मैन, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड के ऊपर शॉट स्क्वायर लेग और मिड ऑन दायरे के अंदर है, और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। यार इस बार अपील की बल्ले से क्या अंपायर, देखिए बैट से इस बार आवाज भी आई है, लेकिन जानते हैं मयूर जी भी की विकेट लेना चाहिए, और कई बार ऐसी अपील जोर से होती है, प्रेशर अंपायर के ऊपर आता है और दबाव के तौर के ऊपर कई बार अंपायर की उंगली भी खड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों अंपायर हमारे होशियार है, जाना परखा, देखा कि ये गेंद बल्ले के ऊपर लगी, या कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7 स्कोर। क्रॉस बैट से इस बीच विकेट कीपर गलती कर बैठे, इस कैच को पकड़ना चाहिए था, बल्ले का इस बार किनारा लग के विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई थी, लेकिन इस बार गेंद हाथ में रुकी नहीं, गेंद जमीन को दान हो गई है। और अंपायर जी का इशारा है कि पहला ओवर समाप्त हो चुका है, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 7 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे नेरे टीम का स्कोर। पिछले मैच की इस बार मयूर पाटिल जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। काफी खूबसूरत मैदान
मैं हमेशा कहता हूं कि इस शिवसेना के लिए वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का काफी योगदान इतना बहुमूल्य है और सभी कार्यकर्ताओं ने दी हुई मेहनत के तौर के ऊपर शिवसेना का नाम इस दुनिया के अंदर इतना बड़ा है कि जबरदस्त। और हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, गैप में गेंद, चली गेंद इस बार देखा जाए थाना मंडल के अंदर, यह नंबर आया 6। हेलीकॉप्टर छोटा सा उड़ता है तो देखने को मजा आता है और इस 6 रन के साथ स्कोर 13 के घर में जा चुका है। बिल्कुल आदित्य मस्कर लय में आए हैं, 7 रन पे खेल रहे। 7 स्कोर, मयूर पाटिल को आसमान दिखाया है। एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट स्क्वायर लेग खिलाड़ी दायरे के अंदर है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर जाता है 14 के घर में। बहुत ही ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी 24 लाइव इवेंट के माध्यम से आप जरूर इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं। और स्लो ओवर डिलीवरी, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर को विश्वास था और बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए। वो जानते थे कि बल्ले का किनारा लगा हुआ है। मयूर पाटिल ने दिमाग के साथ इस गेंद को फेंका। खेल ये दोस्त शायद शक्ति का खेल नहीं है, खेल ये दोस्त बुद्धि का है। और बिल्कुल मई इस बार देखा है मयूर पाटिल ने गेंद स्लो ओवर फेंकी और शायद थोड़े से बैकफुट पर जाकर गेंद को स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले का किनारा लेके पिछले मैच के हीरो रोहन पाटिल चले बैक टू द पवेलियन, निराश होकर खुद इस बार डगआउट में आते हुए। ये क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल ही है, एक दिन आप हीरो है तो अगले दिन आप जीरो है। जिस बल्लेबाज ने पिछले मैच में शानदार उल्वे के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी दिखाई थी, लोगों का मनोरंजन किया था, वही बल्लेबाज इस बार निराश होकर ड्रेसिंग रूम में आए। और हवा में क्या मयूर पाटिल पकड़ेंगे, अपने फॉलो थ्रो में कॉटन बॉल कर दिया है। विकेट नंबर इस बार देखा 3 ड्रेसिंग रूम में। सुशांत इस बार देखा जाए गायकर चले, बिना इस बार देखा जाए अंडा तोड़ के ड्रेसिंग रूम में। मेरे टीम का यह 3रा विकेट गिरता हुआ मयूर पाटिल की जलवा जंबीस से इस बार देखा जाए गेंदबाजी। छोटे कद के खिलाड़ी हमें हमेशा कहता हूं डेंजर होते हैं क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर। आप सभी ने देखे होंगे हमारे लिटिल मास्टर छोटे कद के थे सुनील मनोहर गावस्कर साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान देश के लिए 10,000 के ऊपर रन बनाने वाले और 34 शतक इकट्ठा करने वाले पहले भारतीय बने और उनका रिकॉर्ड कई सालों तक स्थापित था। उसके बाद भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी ने इस रिकॉर्ड को मोड़ा, लेकिन 29 शतकों का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमन साहब जी का था। उस रिकॉर्ड पहला किसी ने तोड़ा है, मेरे लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। बैट्समैन मैदान के अंदर उमेश पाटिल, राउंड विकेट आए, लेकिन इस बार रुकने वाला ये तूफान नहीं है। और जैसे इस बार देखा बल्ले के रडार में गेंद आई और मिलो मील गेंद बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद एक बार फिर से चली गई है डीप मिड विकेट के ऊपर। नंबर आया 6 और छक्के के साथ स्कोर पहुंचाए 20 के घर में। आदित्य मस्कर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की दादागिरी देखिए, वाड़ा बल्लेबाजी। और इस बार गैप में गेंद ऑफ साइड के ऊपर 1 बाउंड के साथ सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए ठोकम ठोक ताबड़तोड़ नई रोक ठोक की शुरुआत हो गई है। वाह, चमकदार क्रिकेट, तड़पदार क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट है, कमर तोड़ क्रिकेट है और आजकल का क्रिकेट फटाफट का क्रिकेट है दोस्तों। हम क्रिकेट की इस बार देखा जाए शायद धूम धड़ का युग में है। टोटल स्कोर पहुंचा है 24-24। 2 ओवर की समाप्ति के बाद या शायद मेरे टीम का स्कोर है 24। पारी को शायद आदित्य मस्कर संभाल रहे, 2 छक्के 1 बाउंड्री 2 सिंगल के साथ व्यक्तिगत पहुंचे 18 रन पे। मयूर जी का ये ओवर महंगा साबित हुआ। इस ओवर में 2 सफलता हासिल किया लेकिन 17 रन खर्च हुए। आखिरी गेंदबाज
मनीषजी तात्रे। मनीष तात्रे सामना करने के लिए उमेश पाटिल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। पारी की बची हुई 6 गेंदे, स्लॉग और सेकंड राउंड का मुकाबला नेरे बनाम पोसरी के बीच। टॉस जीता है पोसरी टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और हवा में इस बार टॉप एच, लेकिन खुद विकेटकीपर मयूर पाटिल ने कैच को पकड़ा। विकेट नंबर 14 नेरे टीम का ड्रेसिंग रूम में। 24 पे चौथा विकेट गिरता हुआ उमेश पाटिल भी बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में। संपर्क खासा हुआ नहीं, मिस टाइमिंग शॉट। और नए बल्लेबाज किरण पाटिल, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आदित्य मस्कर की मनमोहक पारी देखिए, बल्लेबाजी में खुशबू है। शिवसेना और युवा सेना शाखा गिरौली पुरस्कृत इस शानदार स्मृति ट्रॉफी जो है हमारी स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हाथमुड़े, इन्हें याद करते हुए उनके स्मृति को उजाला देते हुए 2020 का आयोजन और नियोजन बहुत ही बेहतरीन। और एक बार फिर से थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद, 1 रन चुरा लिया। दूसरा लेने के संभव में क्या हो सकता है, करीबी मामला मयूर के पास थ्रो गया है, कोई जरूरत नहीं थी जल्दबाजी करने की। क्या थ्रो आया है, रॉकेट थ्रो आया। रॉकेट थ्रो इसका मतलब आप गहरे संकट में है, और संकट आया। अभी देखिए दोस्तों, पॉपिंग क्रीज के अंदर आदित्य मस्कर पहुंचे नहीं, दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। और इस 1 रन के साथ स्कोर 25 के घर में। मुझे लग रहा है विकेट मैदान से बाहर जा चुके शायद या 5। रायगढ़ जिला हमारा बहुत पुण्यवान है। इस जिले में हमारा रायगढ़ जो किला है, उस किले के ऊपर मेरे राजा की समाधि है, और हम बहुत पुण्यवान हो चुके दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम इतना इस महाराष्ट्र के अंदर बड़ा है दोस्तों, आपने कई देशों में देखा मेरे महाराज का जय जयकार है। 9 जगहों में ऐसा एक ही राजा हुआ है जिसका जन्म किले के ऊपर और मृत्यु भी किले के ऊपर। एक ही राजा, जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन न्यू बैट्समैन प्रथमेश फड़के, अठारह रनों की पारी समाप्त हो चुकी है आदित्य मस्कर की। और इस बार गैप में गेंद चली गई है, बाउंड लाइन तक जाती हुई, और शायद थर्ड मैन फील्डर को चकमा दिया गेंद ने, और गेंद ने रास्ता नाप लिया 4 रन के लिए। 4 रन के साथ मेरे टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में, 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये अंतिम ओवर है मनीष तात्रे बॉलिंग मार पर, लेकिन उन्होंने इस ओवर में मेरे हिसाब से कम 3 गेंदें अभी तक बाकी इस ओवर की। शानदार जबरदस्त मैदान, खूबसूरत आयोजन नियोजन। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और बाहर, गेंद जा रही है। देखिए ऐसे बलवान और ताकतवर खिलाड़ी मौजूद हो और एक बार टाइम हो जाए और बैट के बीच में लगे और बल्ले से सीप साउंड आई तो बॉल कहीं भी जा सकती है। डीप मिड विकेट के ऊपर यह छक्का आया और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 35। नेरे के ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल, तालियों की गड़गड़ाहट। प्रथमेश फड़के फुल टॉस, लेकिन लॉन्ग ऑन। फील्डर इस बार पकड़ने जा रहे हैं, इसी के साथ या दूसरा रन पूरा कर दिया। बल्लेबाज बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में तालमेल अच्छा चल रहा है और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में शायद 2 रन इकट्ठा किया और 2 रन के साथ स्कोर जा चुका है 37 के घर में। इस पारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, 12 रनों का योगदान प्रथमेश फड़के का। और एक बार फिर से ड्राइव किया है ऑफ साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। इसी बीच मामला, लेकिन थ्रो समझ में नहीं आया है। पोसरी टीम के खिलाड़ी गलती कर रहे, लेकिन इसी बीच 2 रन इकट्ठा किया और 2 रन के साथ मेरे टीम का स्कोर पहुंचा है
39 के घर में 39 और जीतने के लिए अर्नव 11 पोस्त्री टीम को 40 रन की जरूरत है। 40 रन चाहिए जीतने के लिए। जबरदस्त क्रिकेट। हम टॉस करने के लिए गावदेवी बेड़ौली बनाम कानोबा कुंडेवाल दोनों कप्तान को सूचना दे रहे कि आप टॉस करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से आप संपर्क कीजिए। धूम धड़का क्रिकेट आज युग का है। पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है। राजधानी एक्सप्रेस का खेल। शिवसेना व युवा सेना शाखा गिरौले पुरस्कृत स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हाथमोड़े साहब, इनके स्मृति को याद करते हुए उनके नाम से ही स्मृति चषक 2020 का आयोजन। आज का अंतिम दिन, सेकंड राउंड का मुकाबला चल रहा है नेरे बनाम अर्नव 11 पोस्त्री के खिलाफ। टॉस जीता है यहां पोस्त्री टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जब बल्लेबाजी नेरे टीम कर रही थी तब ऐसे हालात में नेरे टीम का टोटल स्कोर 3 ओवर में बन चुका है 39। जीतने के लिए 40 रनों का टारगेट रखा है अर्नव 11 पोस्त्री के सामने। और देखिए पूरा हमारा ये मैदान भगवा भगवामय हो चुका है, क्योंकि ये ट्रॉफी, ये आयोजन दूसरा तीसरा कोई नहीं, तीसरे का नहीं है, यह आयोजन शिवसेना का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब आज पूरी तरह से काफी मेहनत के साथ इस महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और कि कोरोना जैसे महामारी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत ली है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जी को हम सलाम करते हैं और हम बहुत 8-9 महीनों के बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना ने पूरी तरह से दुनिया को तस नस कर दिया है। लेकिन इस साल ये विष बहुत निकला हुआ है, लेकिन अमृत जरूर निकलेगा। लेकिन तुम हम सभी सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रोग को हमें हराना है। मैच इस बीच शुरू होने जा रही है। 40 रन चाहिए जीतने के लिए अर्नव 11 पोस्त्री टीम को। चमचमाती है ट्रॉफी। दोपहर का सत्र लहरते हुए बॉन्ड लाइन के बाहर हमारे शिवसेना के झंडे। तमाम दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। आज क्रिकेट और क्रिकेट ही चल रहा है और क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। टेन इवेंट्स के माध्यम से आप जरूर घर बैठकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं, इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर अभी तक अपना काम धंधा छोड़कर इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल 350 लोग अभी तक ऑनलाइन ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। मैंने पहले कह दिया टूर्नामेंट किसी की है, ये ध्यान में रखो। बहुत ही शानदार जानदार आयोजन है, जबरदस्त। यहाँ क्लैरिटी भी इस बार 24 इवेंट्स की है। बिल्कुल बाप कीजिए। तो और आंकड़ा बढ़ चुका है, 507 लोग इस मैच को देख रहे हैं। 40 रनों का टारगेट। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर मनीष तात्रे, मयूर पाटिल, दाया बाया कॉम्बिनेशन। जैसे हिंदुस्तान टीम की जोड़ी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर साहब, वैसी जोड़ी इस बार देखा पोस्त्री की मनीष तात्रे और मयूर पाटिल। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए सुशांत गायकर। पहली गेंद क्या फेंकी है, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका, ब्लॉकर में डाली हुई गेंद। और हमारे ग्रामीण क्रिकेट में हम इसे कहते बूंदे टाकला। ये जब गेंद ऐसे डालते हैं, लसित मलिंगा की हमें याद आती है, मोहम्मद शामी की याद आती है। ये जब गेंद जाती है, इसे अंगूठा
तोड़ के यॉर्कर बोलता है। यॉर्कर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र अनादिक काल तक चलने वाला है, लेकिन इसे खोद के निकाल दिया है मनीष तात्रे बायात के बल्लेबाज ने। लेकिन इस सिंगल के साथ खाता ओपन हो चुका है। इस बार पोसरी टीम का पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी हुआ है। गिरौली गांव में ये जबरदस्त आयोजन, नियोजन खूबसूरत, काफी जानदार शानदार आयोजन नियोजन। शॉर्ट बॉल, लेकिन इस बार थोड़ी सी बाउंस जरूर लेके दें, वाइड का इशारा आया। और अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए टीम का खाता ओपन हो, इस बार आगे बढ़ चुका है स्कोर 2 के घर में। एक शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग। एक खिलाड़ी इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया है, एक रन चुरा लिया, लेकिन यह फील्डिंग अच्छी हुई मगर थ्रो खराब नेरे की तरफ से। और इस एक रन के साथ मयूर पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया और अर्नव 11 पोस्टरी टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। 37 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए। दाया बाया कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर है। ऐसे हालत में गेंदबाज को अपनी दिशा हर बार अलग तरीके से निर्धारित करना पड़ती है। नेक्स्ट मैच गांवदेवी बेलवली बनाम कानोबा कुंडेवाहाल के बीच। टॉस करने के लिए दोनों कप्तान को एक बार चेतावनी का और विनती का दूसरा मैं पुकार दे रहा हूं कि कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए। और गुड लेंथ के एरिया में गेंद फेंक, इस बार देखा है काफी अच्छी सटीक भरी गेंदबाजी चल रही है। और लयधारी गेंदबाजी में इस प्रारंभिक गेंदबाज सुशांत गायकर के पास, जिनका यह पहला ओवर चल रहा है। और इसी बीच स्कोर रुका हुआ है 3 के घर में। नेरे बनाम पोसरी के बीच का यह मुकाबला चल रहा है गिरौली के मैदान के ऊपर। और एक बार फिर से जरूर इस बार गैप ढूंढी हुई है, यानी के लगभग देखा है मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। 4 रन, और 4 रन के साथ स्कोर जा चुका है 7 के घर में। बाउंड्री लंबे टाइम के बाद देखने को मिल चुकी बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष तात्रे के बल्ले से। जो मिड ऑन फील्डर है उसके सर के ऊपर से उन्होंने खेला, सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए गेंद पहुंच गई। 1:19 हो चुके घड़ी के अंदर, टाइम अभी तक हो चुका है। अंतिम दिन है आज का। और इस बार काफी गेंद नीचे रह गई है, अच्छी गेंद, गुड डिलीवरी। क्या बॉलर के पास वेरिएशन है, और वेरिएशन ये गेंदबाज की ताकत है, अपने पास यही चाहिए। बाउंड्री मारने के बाद जब गेंद आप डॉट निकलते हैं तो ये गेंदबाज की खूबी है। और अंतिम गेंद शेष। अम्मा शायद जो बाइक मैन है हमारे, थोड़े से कृपा करके आप ही, धन्यवाद। मनीष तात्रे जो 4 रन के साथ व्यक्तिगत 5 रन पे पहुंचे, मयूर पाटिल 1 रन पे पहुंचे, वाइड की बदौलत 1, टोटल स्कोर 7 के घर में बगैर नुकसान पे। उड़ाया, ओह लंबा 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 छक्का आया, जाते जाते इस ओवर की समाप्ति की, और वो भी छक्के के साथ। और छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13 के घर में। क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन तात्रे के रडार में गेंद गई, और तात्रे ने इस बार देखा गेंद को सीधा उठा दिया इस बार देखा जाए, और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। यह सामना कानोबा कुंडेवाल कप्तान उपस्थित है। हम गांवदेवी बेलोली कप्तान को सूचना दे रहे कि आप टॉस करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। 13 रन बन चुके, तो जीतने के लिए 12 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। 27 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए। हर ओवर में 13.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है। कौन हो गए दूसरे गेंदबाज नेरे के? आदित्य मस्कर बॉलिंग मार पर आए हैं, जिन्होंने 2 छक्के लगाकर लोगों का दिल जीता था।
लेकिन मयूर पाटिल ने मुझे लग रहा है एक खाता खोल दिया है। कोई ऐसा शानदार करिश्मा नहीं है इस छोटे कद के शायद बल्लेबाज के पास, लेकिन मनीष तात्री ने पारी को संभाला है। एक छक्का, एक बाउंड्री, एक सिंगल के साथ व्यक्तिगत मनीष तात्री खेल रहे 11 रन पे। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी करने के लिए ये बाएं हाथ के गेंदबाज तैयार है, सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मशहूर खिलाड़ी इस बार शायद मयूर पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। मयूर पाटिल के लिए फुल टॉस जरूर गेंद आई थी, लेकिन इस बार देखा जाए फील्डर थोड़े से तंदुरुस्त नहीं है। अंपायर साहब बल्ले से आई है क्या लेग भाई है? यस, बल्ले से आ चुकी रन, तो इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 14 के घर में। 14 स्कोर बन चुका है। शिवसेना और युवा सेना शाखा गिरवले पुरस्कृत स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हाथमोड़े स्मृति चषक 2020 का आयोजन गिरवले गांव में आज आए हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम। ग्यारह गेंदों में जीतने के लिए 26 रन चाहिए। 26 रनों की अभी तक जरूरत है। फुल टॉस गेंद दी और कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है। इस बार देखा जाए लॉन्ग लेग सी मारेगा के बाहर जाती हुई गेंद। 4 रन के लिए टोटल इस गेंद के ऊपर 5 रन आए। टॉस हो रहा है कुंडेवाल बनाम बेड़वली के बीच। 4 ओवर का मुकाबला। अगली गेंद फ्री हिट की है। फ्री हिट इसका मतलब बल्लेबाज के पास एक टाइमिंग होता है, उनके पास लॉटरी है, बोनस है। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज आजाद है। कितने रन इकट्ठा करेंगे मनीष तात्रे? शॉर्ट बॉल डाली जरूर, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला। ये फ्री हिट थी, लेकिन इसका फायदा उठाने में गेंदबाज इस बार आदित्य मस्कर ने उन्हें मजबूर किया। इसे खेल दिया सीधा बॉलर के पास, उन्होंने स्वयं फील्ड किया। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 19 के घर में बगैर नुकसान पे अर्नव इलेवन पोस्त्री टीम का स्कोर। शॉर्ट बॉल जरूर डाली, लेकिन इस बार डीप कवर के ऊपर फील्डर तैनात है। बढ़िया थ्रो आया, मगर 1 रन लेने में कामयाब, और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 20 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है। 9 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन चाहिए। काफी संघर्षपूर्ण ये लड़ाई, ये मुकाबला देखने को मिल चुका है आपको। सेकंड राउंड की ये मैच है नेरे बनाम पोस्त्री के बीच। 40 रनों का टारगेट रखा है नेरे टीम ने पोस्त्री के सामने। ऐसे हालात में स्कोर है 20, बिना कोई विकेट के नुकसान पे पोस्त्री टीम का। और ये उड़ाया, ये गेंद बाहर। ओ, बढ़िया एफर्ट दिखाया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी ने, लेकिन अंत में उसकी हाइट कम थी और बिल्कुल इस बार ऑन द पिक किया है, या शायद मयूर पाटिल ने छक्के के साथ स्कोर गया है 26 के घर में 26 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी तक 14 रन चाहिए जीतने के लिए। बिल्कुल अभी खबर आई है कि इस टूर्नामेंट के लिए 100 बाउंड्री पूरी हो चुकी है और 134वां ये छक्का मयूर पाटिल के बल्ले से बाहर गया टूर्नामेंट के लिए। फुल टॉस दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर, मगर इस बार क्रॉस बैट उन्होंने दिखाई और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए 27 के घर में 27 रन। जीतने के लिए 13 रन चाहिए 7 गेंदों में। क्या होगा इस मैच का? मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। और ये हवा में लॉप किया है, कैच हो गई, बाहर जाएगी। ओ
दोनों के बीच का तालमेल टूटा। एक के हाथ में गेंद लगी और गेंद ने शायद सीधा रास्ता उसके हाथ से उड़ गई और वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई। यहां अगर कॉल होता एक दूसरे का तो करीबी यह मामला होने वाला था, लेकिन हाथ से गेंद उड़ गई और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर गई। ये क्रिकेट में जब फील्डर ऐसी गलतियां करेंगे तो बॉलर ऐसे कुछ नहीं कर सकते। और छक्के के साथ स्कोर गया है 33 के घर में। बस जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है 6 गेंदों में। 6 गेंदों में 37 रन आए हैं, 38 रन आए, 42 रन आई है। ऐसा क्रिकेट, ऐसी मर्तबा कई बार तुमने हमने सभी ने देखे, लेकिन क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के 6 गेंदों में 4 रन आए, 4 रन आए नहीं, 6 गेंदों में 5 रन नहीं आए, 6 गेंदों में 3 रन नहीं आए, 6 गेंदों में 1 रन नहीं। ऐसे मुकाबले हुए। ये क्रिकेट है दोस्तों। मयूर पाटिल, और इस बार फिर से देखिए, इस बार तो तुम्हें में चल रही है। और यहां फील्डिंग इस बार खासी हो नहीं रही नेरा टीम की। अगर पीछे फील्ड अच्छी होती तो करीबी ये विकेट जाने वाली थी, मगर ऐसे हालात में शायद एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 34। टोटल 161 विकेट निकाल चुके टूर्नामेंट में। अभी तक मुझे लग रहा है कई टाइम है। 34 जीतने के लिए 5 गेंदों में 6 रन। ओ डंडा बाहर। टाइम के ऊपर विकेट किरण पाटिल ने निकाली और मनीष तात्रे बहुमूल्य विकेट मैदान से बाहर निकालते हुए, जिस विकेट की तलाश थी मेरे टीम को, वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया। लकड़ी के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया और इस बार देखा जाए इसी बल्लेबाज को बाहर भेजा। 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन चाहिए। क्रिकेट का तेज तर्रार मैच देखते रहिए। क्या मैच आई हुई है। नेरे बनाम पोस्त्री के बीच का यह सेकंड राउंड का मुकाबला गिरौले के मैदान के ऊपर देखिए। शिवसेना और युवा सेना शाखा गिरौले, इनके माध्यम से किया हुआ स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हाथमोड़े स्मृति चषक 2020 का आयोजन। क्या मैच आई है, वाह व्हाट अ मैच। नो बैट्समैन, 1 डाउन बैट्समैन प्रणव भोईर। 22 रनों की दमदार पारी दिखाई इस बायत के बल्लेबाज मनीष तात्रे ने। अपना काम, अपना जलवा दिखा के ये बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में आए, लेकिन विकेट की जरूरत थी मेरे टीम को। वही विकेट ढूंढ के निकाला और अब लगभग देखा जाए आने वाले 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है। प्रणय भोईर मैदान के अंदर पहुंचे, बायत के बल्लेबाज। 1 डाउन बैट्समैन हवा में, लेकिन गैप में गेंद जाएगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए आते ही उन्होंने चौवे के साथ आगाज किया और 4 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचाए 38 के घर में। 3 गेंदों में जीतने के लिए 2 रन। क्रॉस बैट से उन्होंने आड़ा शॉट खेला और वो सीधी गेंद इस बार देखा जाए गैप में चली गई और 4 रन के साथ 38 पे स्कोर जा चुका है। 3 गेंदों में जीतने के लिए 2 रन चाहिए अर्नव इलेवन पोस्त्री टीम को। और ये उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास किया, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां थोड़ा सा तू मैं चला, लेकिन क्रॉस बैट खेलने से उन्होंने मन में ठान लिया था, लेकिन यहां बल्ला और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं और ऐसे हालत में शायद ये विकेट गिरती हुई रनआउट के रूप में। 2 गेंदें और टीम को जीतने के लिए 2 ही रन चाहिए। क्या मैच चाहिए, ये क्रिकेट है। समाधान वास्कर इस मैच को देखिए आप। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। मुकाबला आया जबरदस्त। हमारी इस बार देखा जाए रायगढ़ के अनमान शाह ने, वो खुद उनके नेतृत्व में उन्होंने आयोजन भी किया था कुंडेवाल में।
रजनी का आयोजन था, लेकिन इस साल रजनी थोड़ा होना कठिन लग रहा है, क्योंकि ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बस हम इस डे में खेल रहे और डे की टूर्नामेंट देख रहे, क्योंकि क्रिकेट हमारा लोकप्रिय खेल है और ग्रामीण का ये क्रिकेट खेल आत्मा है। अक्षय कामले नए बल्लेबाज, 2 गेंदों में जीतने के लिए 2 रन चाहिए। क्या इस बार मैच आई हुई है, लेकिन मयूर पाटिल जैसे बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, जो व्यक्तिगत 9 रन पे खेल रहे, 1 छक्का और 3 सिंगल के सहायता से ये गेंद डॉट जा सकती है तो मजा आ सकती है। क्या मैच आइए, शॉट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया है और यस की इस बार 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन के संभव में क्या होगा, इसी के साथ लंबा देगा रन आउट का मौका। ये विकेट कीपर के हाथों से गलती हुई, सही थ्रो आया था और 2 रन इकट्ठा हो चुके। मैच को जीता लगभग देखा जाए शायद या अर्नोविलन पोसरी टीम ने। हम डिक्लेयर कर रहे थे लेकिन ड्रेसिंग रूम से चिल्ला रहे थे क्या हुआ, लेकिन ऐसे हालत में शायद विनिंग शॉट खेला मयूर पाटिल ने। सही थ्रो आया था स्क्वायर लेग खिलाड़ी का, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में लगभग देखा जाए गेंद रुकी नहीं और ऐसे हालत में पॉपिंग क्रीज के अंदर या शायद मयूर पाटिल पहुंचे और इस 2 रन के साथ इस मैच को जीता। यहां मुझे लग रहा है नेरे की फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई, उसी तौर के ऊपर इस मैच मैच जो है उनके हाथ से चली गई दोस्तों। लेकिन जीतने वाली टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम को हम अगले के टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामना देते। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता